अस्सलाम वालेकुम। खेत खेत आबियारी के दूसरे प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और याद रहे ये प्रोग्राम है आवाम के लिए, उनकी आगाही के लिए, उन किसानों की आगाही के लिए जो कि काम भी करते हैं और हुकूमत चाहती है कि जिस तरह वो इकॉनमी के अंदर अपना शेयर डालते हैं वो अच्छे तरीके से डालें और उनके लिए भी उतना ही फ़ायदा हो जितना गवर्नमेंट के लिए हो। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं और जिसके हवाले से आपको और मुझे, हम दोनों को आगाही होगी, वो है ई आबियाना, जो कि पंजाब हुकूमत का और इस डिपार्टमेंट का एक अहसन इक़दाम है। ये है क्या, ये निज़ाम किस तरह काम करता है, इस निज़ाम के हवाले से जो हमें बताएंगे आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो है डिप्टी सेक्रेटरी इरिगेशन अनवर बरियार साहब, और उनके साथ मौजूद होंगे एक काश्तकार चौधरी फारूक जट साहब। इस सिस्टम के हवाले से उनकी भी राय हम ज़रूर शामिल करेंगे। अनवर साहब, पहले तो बताइएगा ये ई आबियाना है क्या, ये निज़ाम किस तरह काम करता है और कितना बेनिफिशियल है किसानों के लिए? जिस तरह कि आपको पता है कि पाकिस्तान का निज़ाम, स्पेशली पंजाब का जो इरीगेटेड निज़ाम है, वो दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है, जो हमने सुना भी है, देखा भी। पंजाब में कोई 20 मिलियन एकड़ से ज़्यादा को पंजाब की नहरें जो हैं वो सैराब करती थी, और ये जो पानी लगता है ज़मीनों को, इनके बदले पे इनको ज़िम्मेदारान जो हैं वो वाटर रेट के तौर पे आबियाना, जिसको उर्दू में बोलते हैं, वो पे करते हैं गवर्नमेंट को। इसको सर्विसेज चार्जेस बोलते हैं। ये 150 साल पुराना निज़ाम है और इसमें बहुत सारी खामियां पाई जाती थी। मसलन मिसाल के तौर पे इसकी तशख़ीस का पहला अमल है कि इसकी असेसमेंट कैसे करनी है कि किस ज़िम्मेदार को कितना आबियाना जो वो सर्विसेज ले रहा है गवर्नमेंट से, उसके बदले में कितने पैसे उसको आबियाना आना है। उसकी तशख़ीस जो है वो सारी की सारी करते थे नहरी पटवारी, महकमा इरीगेशन का अमला करता था। वो असेसमेंट करने के बाद वो सारी की सारी वो एक डिमांड बना के कि इतने पैसे इसको, एक ज़िम्मेदार की इतनी ज़मीन है, इतने को पानी लगता है, वो सारे का सारा हम दे देते थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू नंबरदारान और माली पटवारियों के ज़रिए उसकी कलेक्शन करती थी। इसमें ख़राबियाँ ये थी कि इसकी तशख़ीस का मामला बहुत ही टीडियस, बहुत ही मुश्किल, और जिसमें बहुत सारी शिकायत रहती थी ज़िम्मेदारान को भी और गवर्नमेंट को भी। मिसाल के तौर पे कि किसी ज़िम्मेदार ने अगर 10 एकड़ ज़मीन वो सैराब करता है नहरी पानी से, तो हो सकता है कि उसकी 10 की बजाय 12 एकड़ आ जाए, और अगर कोई 12 करता है तो उसकी 10 एकड़ आ जाए। ये खराबियाँ थी। उसके बाद असेसमेंट कहीं और हो रही है और कलेक्शन कहीं और हो रही है, और इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी थी, और कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से बहुत सारे मसाइल रहते थे, जिसमें गवर्नमेंट के रेवेन्यू में बहुत डिक्लाइन आता था। अब जो गवर्नमेंट जा रही है, चूँकि डिजिटलाइजेशन का दौर है, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जितने भी हमारे इरीगेटर्स हैं जो गवर्नमेंट से पानी, नहरी पानी लेते हैं, उन तमाम का डाटा जो है वो डिजिटलाइज किया जाए। वो सारे का सारा प्रोसेस जो है वो पूरे ऑल ओवर पंजाब स्टार्ट हो गया है। वो सारा डेटा जब डिजिटलाइज हो जाएगा तो हमें सारा पता चल जाएगा कि कौन सा ज़िम्मेदार कितने एकड़ को पानी लगाता है नहरी। उसके बाद उसको क्या उसने नहरी पानी जो है वो आबाशी के लिए इस्तेमाल किया है, उसने क्या ऑर्चर्ड के लिए इस्तेमाल किया है, या वो पैडिक एरिया, मछली फार्म के लिए इस्तेमाल किया है। जिस मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया है तो वो हमारे डाटे में सारी चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद हम उसकी असेसमेंट करके वो सारी डिमांड बना के गवर्नमेंट को बता देंगे। अब ये काम जो पहले होता था, इस काम को करने में बहुत टाइम लगता था और उसमें कन्फ्यूजन भी होती थी, और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि कोऑर्डिनेशन की कमी थी। अब ये सारे का सारा काम जो है वो महकमा अनहार करेगा, और इस तरह गवर्नमेंट को पूरी उम्मीद है कि ये डाटा डिजिटलाइजेशन होने के बाद इसमें रेवेन्यू इकट्ठा भी ज़्यादा होगा और कलेक्शन भी अच्छी होगी। इसमें पहले पुराने निज़ाम में कलेक्शन में बहुत सारे मसाइल थे, उसमें 2-2, 3-3 महीने कलेक्शन में लग जाते थे, और सिस्टम ये था कि किसी ज़िम्मेदार को एक कच्ची पर्ची दी जाती थी कि आपने इतने पानी जो है एकड़्स को लगाया है और इतना आबियाना आपको बनता है। वो उससे पैसे नंबरदार या पटवारी वो वसूल करता था, और उसके बाद वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाता था। अब के निज़ाम में क्या होगा कि जैसे ही वो उसको एक बिल मिलेगा पूरा, जिस तरह की ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है जिसके अंदर पूरे उसके क्वाइफ होंगे, उसका नाम क्या है, वो किस ज़मीन को पानी लगाता है, कितनी ज़मीन को पानी लगाता है, किस मौजे का है, और जैसे ही वो बिल पे करेगा उसके पास एक वोचर आएगा। और बिल अदा करने में भी बहुत सारे मसाइल थे, अब अदा करने में बहुत सारी आसानियाँ हो जाएंगी। वो क्या होगी कि वो अपने इजी पैसा के थ्रू करवा सकता है। आपको पता है कि पूरे पंजाब में टेलकोज अवेलेबल है, जैज़ कैश, इजी पैसा। इसके अलावा वो अपने नियरेस्ट बैंक में जाकर बिल जमा करवा सकता है।
और ये सारी की सारी उसकी सहूलत के लिए है। तो एक रिकॉर्ड उसके पास खुद भी मेंटेन होगा कि इतना वो गवर्नमेंट को पे कर चुका है। मुझे ये बताइएगा अनवर साहब, अब चूंकि ये सिस्टम डिजिटलाइज हो रहा है, ये बिल उसको जाएगा, बहुत सारे किसान हमारे ऐसे हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें उन ऐप्स का नहीं पता होता या उनके पास उस तरह के स्मार्टफोन्स नहीं होते। इस तरीक़ाकार को किसानों तक पहुंचाने के लिए क्या आपकी टीम्स वहां पर जा रही हैं और उनकी मुआवनत करती हैं, या डिपार्टमेंट्स में कुछ ऐसे सेक्शंस मौजूद हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, इसके लिए स्टार्ट में हमने 4 कैनाल डिवीजन्स को सेलेक्ट किया जहाँ पे हम पायलट करना चाह रहे हैं। मकसद ये है कि गवर्नमेंट जो है वो पैरेलल सिस्टम चलाएगी। जो पुराना सिस्टम चल रहा है उसको बिल्कुल वाइंड अप नहीं किया जा रहा, नए सिस्टम को मुतारफ़ करवाया जा रहा है और लोगों की सहूलत के लिए किया जा रहा है। लोगों की आगाही के लिए महकमा इरीगेशन ने जो 4 मोबाइल वैन भी चलाई थी, वो देहात गई हैं, करिया गई हैं। इसके अलावा महकमा इरीगेशन के बहुत सारे अफसरान, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूँ, हम भी गए और लोगों को जाके हमने आगाह किया कि अब आपने करना क्या है। देखिए मैडम, ये एक चेंज तो आनी है। बहुत सारे ज़िम्मेदार, जिस तरह आपने कहा कि पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी बात नहीं है। हर बंदा, एक तो आजकल एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा है, अगर वो खुद नहीं कर सकता तो उसका बेटा या बेटी, उनको सब पता है। जो इजी पैसा के ज़रिए जो पेमेंट्स हैं, ये तो बिल्कुल बहुत इलिटरेट लोग भी सारा उसको ऑपरेट कर रहे हैं और हम लोगों को जाके बताएंगे भी और हमने बताया भी है। और बिल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी देहातों में नॉर्मली ऐसे होता है कि सारे के सारे बिल जो हैं वो किसी बड़ी स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ से लोग खुद कलेक्ट कर लेते हैं। अनाउंसमेंट कर देती थी मॉस्क में और वहाँ से लोग बिल अपना कलेक्ट कर लेते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जब ये बिल जाएगा तो एक साइकोलॉजिकली, ये बहुत थोड़े से चार्जेस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। जब उसके पास बिल जाएगा तो वो साइकोलॉजिकली फील करेगा कि मैंने ये बिल देना है, थोड़े से पैसे हैं, वो बिल जमा करवा के रसीद अपने पास रखेगा और उसके पास एक सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने गवर्नमेंट को ये पैसे पे कर चुका हूँ। पहले सिस्टम में ये थोड़ी सी कबाहतें ये थी कि नंबरदार ने अगर उससे पूछा है, तो देखें नंबरदार भी उसी मौजे का है, उसी गाँव का है, उसके साथ लोगों की अपनी मुखालफतें भी होती थी और भी मसाइल होते थे। लोग उसको पैसा देना नहीं पसंद करते थे। अब पूरी उम्मीद है कि वो लोग जो हैं, जब उनके पास बिल जाएगा तो बिल की फॉर्म में वो अपनी एक जिम्मेदारी समझेंगी और जिम्मेदारी को समझते हुए फिर उनको पेमेंट की अदायगी में बहुत ज़्यादा सहूलत दे दी गई है। वो अपनी सहूलत के साथ अपने घर बैठे भी वो पेमेंट कर सकें। अच्छा, और ये जो नंबरदारी निज़ाम है वो किस हद तक मुतासर होगा इस सिस्टम से? देखिए, नंबरदार जो है वो गवर्नमेंट का नुमाइंदा है एट दी लोएस्ट लेवल। नंबरदार, मैं ये समझता हूँ, इससे स्ट्रेंथन होगा। नंबरदार जो है फ़िलहाल एज ए सोशल मोबिलाइज़र काम करेगा। वो लोगों को तरवीज देगा कि आप अपना बिल जाके जमा करवाएं, ठीक है। नंबरदार आप डायरेक्टली पैसे खुद वसूल नहीं करेगा। वो ये ज़रूर करेगा कि आपके यहाँ ये बिल आ गया है, अब आप बिल जो है किसी बैंक में जाके या टेलकोस के ज़रिए या जिस तरह भी वो मुनासिब समझे पे करने वाला, वो उसको अदा करे और वॉचर जो है वो नंबरदार को एक कॉपी दे दे, अपने पास पे रखे, रसीद रखे। नंबरदार इससे स्ट्रेंथन होगा, वीक नहीं होगा। चूँकि बहुत सारी मसाइल जो नंबरदार को पहले पेश रहते थे, हमारे पास आते रहते थे कि जी लोग हमें पैसे नहीं देते या लोग जो है हम पे इल्ज़ामात लगाते हैं, तो वो चीज़ें इंशाल्लाह एड्रेस होंगी। ठीक है। ये सिस्टम तो हमने आप तक हमारे साथ मौजूद है जो अनवर साहब बता रहे हैं कि किस तरह किसानों को इससे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन किसानों के इस पे तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इसके लिए हम बात करेंगे। चौधरी फारूक जट साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, काश्तकार हैं लोकल। चौधरी साहब, पहले मुझे बताइएगा, ये जो सिस्टम आया है, आप पर्सनली तौर पे इससे मुतमईन है? ये अच्छा सिस्टम है किसानों के लिए, पहले होना चाहिए था और अब आ गया है, तो आपकी कम्युनिटी के जो किसान हैं वो क्या सोचते हैं इस पर? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी वक्त पे इन्होंने ये काम किया है। हमारा जो अभियान का निज़ाम था ना, बड़ा पुराना चला आ रहा है, उसमें ख़राबियाँ बहुत ज़्यादा पैदा हो गई। जैसे बरियात साहब ने बताया, सबसे बड़ा जो मसला किसान के तौर पे हमें गांव में पेश आता था वो ये था कि हमें पता ही नहीं होता था कि हमारा इस साल खरीफ का अभियान कितना बन रहा है, रबी का कितना बन रहा है। तो वो जितना हमें कह देते थे, हमें उस पर यकीन करके वो पर्ची पे लिखा आता था, जैसे बरियात साहब ने भी बताया, वो पर्ची पे लिखा आता था तो हमें वो दे देते थे कि जी ये आपका इतना। अब असल में हमारा फ़ी एकड़ या फ़ी किला जो हमारा अभियाना निकलता है उस साल की फसल का वो कितना बनता है, वो कोई तफसील हमें नहीं मिलती थी। हमें एक टोटल रकम बता देते थे कि जी आपका थोड़ा इस साल का अभियान है। तो ये बड़ा मसला हमारे लिए होता था। तो मैं अगर ये सिस्टम जिस तरह कह रहे हैं हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मसला हल हो जाएगा। बिल आएगा, हमें बिल पे रकम लिखी हुई होगी और पता होगा हमें कि ये इतना है,
और फिर हमें यह भी पता होगा कि हमने इसको जमा करवाना है तो किधर जाके करवाना है। तो ये इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो किसानों का क्या मौक़िफ़ है इस पर, वो तो आपने सुना, लेकिन जो नंबरदार, जो मिडल मैन है, जो इससे पहले कहा जा सकता है कि हो सकता है वो मुतासर हो रहा हो, वो इस पर राय क्या रखता है, वो भी हम ब्रेक के बाद आपको बताते हैं।